हाँ तो फिर तो थोड़ी पंजाबी भी चंगी भली होगी। लाहौर चले जाएं तो बोल लेते हैं। हाँ। क्योंकि आपको पता है काफ़ी अरसे से यहाँ बैठ के अगर मैं पंजाबी बोलूँगा तो आप नहीं जवाब देंगे पंजाबी। देखिए ये जो अज़कार औलाद यकीनन ये बड़ा बेहतरीन एक अमल है, लेकिन वो काम करके चले जाएं कि हमारे मरने के बाद वो काम बाकी रहे। बहुत अच्छे शाह साहब। अच्छा वैसे देखने में आप बड़े कम उम्र लगते हैं कि जैसे अभी होने लगी शादी, वो एक फीलिंग्स वो वाली आती है। अल्लाह। तो उम्र तो खैर नहीं पूछूंगा, आपकी मर्जी है, वो तो लोग खुद बताना चाहे तो कम। बहुत अरसा पहले जब मुलाकात हुई थी इब्तदाई मुलाकातों में, तो मुझे याद है उस वक्त दावत इस्लामी की एक जिम्मेदारी आपके पास थी, गालिबन आप नाजिम थे। तो थोड़ा सा बताएं ना, मतलब माजी में किस तरह आप दावत इस्लामी की आपके पास क्या जिम्मेदारी थी और क्या आपकी वर्किंग थी, थोड़ा सा लोगों को ये भी एक फेस पता लगा। और यकीनन अल्लाह वालों के दरबार में जाना, चूँकि वो अल्लाह की रहमत का मरकज़ भी हैं, मगर आप तो जुनूनी इस मामले में शाह साहब, क्या वजह है? आप बहुत, मैंने देखा है माशाल्लाह, और हमारे उमर शाह साहब भी बताते हैं कि आप बहुत मज़ारात पर जाते हैं और कई कई घंटों तक बैठ कर आप वज़ाइफ पढ़ते हैं। मैंने ही देखा हाफिज़ साहब कि कैसे गम हो, तकालीफ हो, परेशानी हो, जब मैं मज़ारात औलिया पर हाजिर होता हूँ, यकीन जानिए वहाँ से पलटता हूँ, ऐसे लगता है जैसे बिशारतें मिलना शुरू हो गई। शाह साहब अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह आपके यहाँ हमने देखा है दुआए हिज़्बुल बहर की महफिलों का ख़ास एहतमाम होता है, तो दुआए हिज़्बुल बहर हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि कोई ख़ास दुआ है, थोड़ा इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप बड़ा एहतमाम करते हैं आपका इदारा। बाज़ ख़वातीन पर्चे भिजवा देती हैं या भेजती हैं, क्या वो मेरे शोर की ज़बान बंद हो जाए। अल्लाह। अब आप बताएं कितनी नादान है कि ज़बान बंद हो जाए। भाई आप अपने लिए तो बंद कर रहे हैं, उसके बाद ज़बान ऐसी बंद होगी वो कहीं का भी नहीं रहेगा। अपनी बंद कर लें तो ऑटोमेटिकली। अच्छा ये नात खां, ये कुर्रा हज़रात, ये खुतबा नुक़बा जिनका गले का काम है, वो भी गले को लेकर बैठे होते हैं, गला बैठ गया बिलखुसूस माहे मिलाद में या 11वीं शरीफ में, तो इसका भी कोई वजीफ़ा या कोई टोटका है तो बता दें। जैसे बाद हमारे जाहिल किस्म के आमिल जिनका कुरान हदीस से ताल्लुक़ नहीं, वो मरीज आता है दवाई नहीं खाना, भाई हम क्यों बैठे हुए, ये मुशक्किराना जुमला है, भाई आप दवाई से क्यों मना कर रहे हो। तमाम हम्द अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो हमारा खालिक व मालिक है। करोड़ों दुरूद हों अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कि जिनके उम्मती होने का हमने शरफ़ पाया है। हुजूर की निगाह फैज़ के सदके गौस और रज़ा का दामन हाथों में आया है। नाज़रीन कराम, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर कादरी और आप देख रहे हैं इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से आपका मेरा फेवरेट प्रोग्राम IDS मीटअप। आज की शख्सियत के तारुफ से पहले मैं गुजारिश कर दूं कि इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इस पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर लीजिए। नाज़रीन करम, हमारे यहाँ आप जानते हैं कि एक शख्सियत होती हैं जिनसे हम कुछ दिल की बातें करते हैं, जिनसे हम कुछ पर्सनल सवालात भी करते हैं और जिनसे हम उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं कि भाई आपने माशाल्लाह आप यहाँ तक का आपने सफ़र किया तो कितने नशे व फराज आपकी ज़िंदगी में आए और आपने किस अंदाज से उनको फेस किया। आज की जो हमारी शख्सियत है माशाल्लाह वो एक रूहानी स्कॉलर भी हैं, माशाल्लाह लोग इनसे बड़ा प्यार करते हैं, और आप कोई दुखी हो ना तो वो आपके पास अगर आए तो आप उसके दुख का मदावा करते हैं इस अंदाज से कि उसको कुरानी वजीफ़ा देते हैं, उसको अल्लाह के जो मुबारक नाम हैं वो बताते हैं कि ये नाम पढ़ें इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो बड़ी बेहतरीन रहनुमाई करते हैं और माशाल्लाह साथ ही साथ आप एक ज़बरदस्त इदारा भी चला रहे हैं। अब मैं सारी बातें अगर आपको इब्तिदा में ही बता दूंगा तो फिर हम इनसे क्या पूछेंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम इनके बारे में बातें इनसे जानेंगे ताकि कमा हक का हुआ आप तक उस सवाल का जवाब पहुँच जाए। नाज़रीन कराम, आज मौजूद हैं हम सब के प्यारे, बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत आजिज़ी वाले, बहुत मोहब्बत वाले, मुनकसिरुल मिजाज अलहाज सैयद मोहम्मद अली शाह साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला शाह साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने मसरूफ़ वक्त में से, क्योंकि मुझे पता है आप सुबह से निकलते हैं और इतने सारे आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो मुख्तलिफ़ शोबों में आप काम कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि बड़ा टफ शेड्यूल होता है
और उसमें आपने हमारे इदारे IDS मीटअप के लिए वक्त निकाला, तो पहले तो आपका शुक्रिया। आपकी मोहब्बत होगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह आपने इतना तारुफ कराया, अल्लाह ताला आपके हुस्न ज़िंदगी लाज रखे। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन इकराम, मैं बता दूं कि हम ज़रा लाइटर मूड में यहाँ हमारे जो गेस्ट होते हैं, क्योंकि मीटअप है ना, ये मुलाकात है। हमारे जो गेस्ट आते हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ भाई ये जो गुफ्तगू होती है ना वो करनी है हमने कोई उस तरीके से बड़ा वो ऐसा नहीं है मामला। तो अब शाह साहब से चूँकि हमारा एक प्यार मोहब्बत भी ऐसा है, तो थोड़ा सा बेतकल्लुफ़ी भी इस प्रोग्राम में गेस्ट के साथ रहती है। उससे कतन ये मुराद नहीं है कि अल्लाह ना करे कि हम कोई इनसे तज़हीक का कोई पहलू निकले। इस बात का तो हम बड़ा ख्याल रखते हैं, मरातिब का ख्याल हमारे यहाँ रखा जाता है। फिर माशाअल्लाह सादात हैं, आले नबी हैं, तो जाहिर बात है कि ये भी हमने मलहूज़ खातिर रखना है। तो आज हम पूछेंगे, हज़रत आप इजाज़त देंगे तो फिर हम सवाल करेंगे आपसे, हैं? लाइटर मूड ज़रूर है पर बेमकसद गुफ्तगू नहीं, हमारे यहाँ बामकसद गुफ्तगू होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा IDS मीटअप दीगर पॉडकास्ट जो लोग करते हैं उससे बड़ा मुख्तलिफ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों शाह साहब, ये इरशाद फरमाएं, पैदाइश आपकी कहाँ की है और किस बिरादरी से आपका ताल्लुक़ है, ये इरशाद फरमाएं सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश मरकज़ुल औलिया हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कदमों यानी लाहौर शहर की। वाह वाह वाह। और मेरे आबा और अजदाद यानी दादा और मेरे वालिद ये इंडिया से माइग्रेट करके यानी लाहौर आए, लाहौर पहुँचे थे, और उर्दू स्पीक है यानी वालिद और वालदा दोनों। अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब जो है उनका शजरा नसब जो है माशाल्लाह इमाम हसन मुसन्ना से है, हसनी है, और वालदा का जो हमारे नानकी का शजरा है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से है, बुखारी साहब। अल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। क्या बात है शाह साहब। तो लाहौर से फिर आपकी फैमिली कब यहाँ, मतलब लाहौर से मैंने जो है वहाँ मैट्रिक का इम्तिहान दिया ही होगा, क्योंकि वाली साहब पाकिस्तान रेलवे में थे, PRI स्कूल हमारा था साइंस से, तो मुझे याद है मैंने मैट्रिक का इम्तिहान देख के फिर मैं मदरसतुल मदीना गोदरा आ गया था। उन दिनों में मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब और हम इकट्ठे यानी हमने नाजरा कुरान इकट्ठा शुरू किया था। हाँ, तो फिर तो थोड़ी पंजाबी भी चंगी भली होगी। लेकिन ये कि बस छोटी सी उम्र में आ गए थे, पंजाबी लाहौर चले जाएं तो बोल लेते हैं। हाँ। क्योंकि आपको पता है काफ़ी अरसे से यहाँ बैठ के अगर मैं पंजाबी बोलूँगा तो आप नहीं जवाब देंगे पंजाबी में? थोड़ी थोड़ी दे देंगे बस, थोड़ा जी। हाँ है, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपकी शख्सियत में बड़ी सादगी है, तो पूछना ये था कि आप हकीकत में ऐसे हैं कि हमें खाली लगता है, ऐसा महसूस होता है? अल्लाह, बस ये आपकी निगाहों का कमाल होगा। तो बस जैसे ऐसे ही रहते हैं, जो जैसा अंदाज है वैसे ही घर में भी ऐसा ही है, बाहर भी ऐसा है। अच्छा, खलवत में भी इख्तियार ही नहीं है आपकी सादगी है, अब है ही सादा है, नहीं है इसी तरह जैसे अब आप नूट जाओ, मैं तो समझता हूँ कि अभी मुझे बड़ी तरबियत की ज़रूरत है, लेकिन ये कि जैसे है इसी अंदाज से उठना बैठना मिलना जुलना। अच्छा, बातचीत। मुझे शाह साहब खुद भी सादगी मुझे पसंद है। सादा लोग जो ना, ज़्यादा तेज़ तरह लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं रहता। मैं खुद भी मतलब सादा मिजाज हूँ, मतलब बेवकूफ़ होना और होता है और सादा होना और होता है। तो मैं बेवकूफ़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं हूँ, और सादा हूँ। तो इसलिए मैंने ख़ास तौर पर आपसे ये सवाल किया कि आप मतलब सादा हैं या आप मतलब आप हमें लगता है खाली, ये मेरा सवाल था हकीकत में। यह है कि जिस तरह सब बुजुर्गों की सोबत में रहे हैं, जो उनसे सीखा है, और यही रहता है कि हर एक से प्यार करना, हर एक से मोहब्बत करना। जैसे कोशिश की जाती है, बड़े बड़े काबरीन का एक कौल है, आपसे किसी ने पूछा इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया कि मखलूक में किसी को भी हकीर ना समझे। तो जब आदमी हर एक से प्यार करेगा तो फिर तो एक अफराद हो, करीबी लोग हों, दोस्त हों, अल्हम्दुलिल्लाह यही मिजाज रहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी सादगी और ये मिजाज भी बरकरार रखे, दवा अता फरमाए। सादगी का अपना हुसून है। तो क़िबला शाह साहब ये बताइए कि फैमिली के बारे में कुछ अगर बताना पसंद फरमाएं। सुना है हमने माशाल्लाह 2 शादियां आपकी, तो खैर से कितने बच्चे अल्लाह ताला ने अता फरमाए? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 निकाह हैं, माशाल्लाह एक भी 4 बच्चे हैं और दूसरी तरफ भी 4 बच्चे, माशाल्लाह टोटल माशाल्लाह 8 बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, वैसे देखने में आप बड़े कम उम्र लगते हैं कि जैसे अभी होने लगी शादी, वो एक फीलिंग्स वो वाली आती हैं। अल्लाह, मतलब आपको बड़ी एज नहीं लगती है आपकी? तो उम्र तो खैर नहीं पूछूंगा, आपकी मर्जी है, वो तो लोग खुद बताना चाहे तो कम कर। तो माशाअल्लाह ताला आपकी जवानी भी सलामत रखे। बस ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है, औलिया किराम का फैज़ान है। अच्छा, मुझे शाह साहब जो आपसे मोहब्बत ज़्यादा है ना, वो हकीकत में जो है उसकी बड़ी वजह जो है ना वो ये है
कि मैंने बहुत कम देखा है कि जो आमिल हजरात हों, जो अमलियात के शोबे से वाबस्ता हों, उन्होंने कोई इदारा भी बनाया हो कि जहाँ वो बच्चों को दीनी तालीम देते हों, कुरान हिफ्ज़ व नाज़रा पढ़ाते हों, फिर दरस निज़ामी करवाते हों। आप हज़रत जामिया नूरुल कुरान आपने एक इदारा बनाया है और जामिया सैयदा कायनात भी आपने बनाया है, जहाँ तालिबात को पढ़ाया जाता है, इल्म दीन सिखाया जाता है। ये कैसे हुआ शाह साहब? ये एक अमलियात का शोबा बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ से मुराद ये कि ज़ाहिर बात है वो भी एक दीनी खिदमत का ही शोबा है, मगर वो एक अलग शोबा है और इल्म दीन सिखाना ये एक अलग शोबा है। कैसे आपका जहन बना और ये इदारा कब बनाया आपने? कुछ हुजूर तो ये कि बचपन से ही ना उलमा की सोबत में बैठना, जैसे अब जब लाहौर में थे तो सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हैं अल्लामा इलाही बख्श जियाई रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा, लाहौर के बड़े प्यारे स्पीकर, जो लाहौरी अगर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनको जानते होंगे, बहुत बड़े आलिम। सही। तो वो बचपन से उनकी सोबत में रहना, जैसे डॉक्टर जामिया नईमिया के डॉक्टर सफाद नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद मुफ्ती, हाँ उनके वालिद साहब जो हैं, जब उनका बुजुर्गी में उनकी सोबत में रहना, उनके बाद शेखुल हदीस थे अल्लामा अहमद हसन नूरी साहब, सही, मुहद्दिस आज़म हिंद के खलीफा थे, यानी हमारे नाम बच्चों के वो रखा करते थे, शेखुल हदीस जामिया नईमिया लाहौर। तो शुरू से उलमा की सोबत में रहना, तो फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन बना के नहीं कि आदमी वो काम कर दिया कि हम चले जाएं। देखिए ये जो अज़कार औलाद, यकीनन ये बड़ा बेहतरीन एक अमल है, लेकिन वो काम करके चले जाएं कि हमारे मरने के बाद वो काम बाकी रहे। बहुत अच्छे शाह साहब। अभी सर अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह जामिया नूरुल कुरान और जामिया सैयदा कायनात तालिबात कब बनाया आपने? जामिया नूरुल कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आगाज़ तखस्सुस से हुआ। ऐसे होता है कि आगाज़ आप उला से होगा, सानिया से, सालिसा। हमारे यहाँ सैयदी शाह तराबुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, हजरत तशरीफ लाए थे, हमारे तखस्सुस का आगाज़ हुआ। तो मुझे याद है 34 उलमा थे, क्योंकि आलिम होने के बाद तखस्सुस फिल फ़िक़्ह यानी मुफ्ती कोर्स किया जाता है। वो तकरीबन 34 उलमा थे जिनको हमने जमा किया, और ये हमारी रात की क्लासेस, पहली मरतबा कराची में या पाकिस्तान में कहीं रात के वक्त में मुफ्ती कोर्स हो। तो माशाअल्लाह फिर हमने मुफ्ती कोर्स का आगाज़ किया, उससे आगाज़ और इसको कमो पेश भी तकरीबन 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए माशाल्लाह। तो कई तलबा माशाल्लाह आलिम बन चुके होंगे, हुफ़ाज़ बन चुके होंगे। ये तो सदका जारी है शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है हमारे यहाँ से। उसके बाद क्योंकि वो तखस्सुस का आगाज़ हुआ, फिर शोबा हिफ्ज़ नादरा, क्योंकि आलिम कोर्स का होगा, पहले उला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादिसा, साबिया, फिर दोरा हदीस आता है। बिल्कुल ठीक। तो 8 साल के बाद तालिब इल्म निकलते हैं, तो पहले तो 8 साल वो ले लें कि जो यानी कि उला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कमो पेश 6 बैच, जो इस साल हमारा 6ठा बैच दोरा हदीस से फारिग हुआ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। और इसी तरह तालिबात में जामिया सैयदा कायनात जैसे आपने फरमाया, तो इसमें माशाल्लाह शोबा हिफ्ज़ नादरा की तकरीबन 7 क्लासेस है। उसके अलावा ये है कि हमारे यहाँ उला, सानिया, सालसा, राबिया इस साल बन गई। आलिमा कोर्स हमारे ताख़िर से हुआ, तो इस साल 4था उनका दर्जा है। अभी इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ शोबा हिफ्ज़ में ये कि सैकड़ों बच्चे हाफिज़ बन चुके हैं और बन रहे हैं। इसी तरह तालिबात में भी फुल डे हिफ्ज़ है। फिर हमने किया 8 से 2:30 बजे तक शोबा हिफ्ज़ रहता है, 2:30 बजे के बाद स्कूलिंग सिस्टम शुरू है, यानी नूरुल कुरान इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम। तो उसमें बच्चे जो है फिर 5, 6, 7, 8 क्लास तक बच्चा हिफ्ज़ करे, साथ वो मिडल की सनत ले। अच्छा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, निसाब भी हम खुद देते हैं, टीचर भी रखे हैं। तो माशाल्लाह हिफ्ज़ के साथ ये है कि हमारे यहाँ बच्चा जो है मिडल पढ़े ताकि वो आलिम कोर्स के लिए तैयार हो। कमाल कमाल। वरना ये होता है हिफ्ज़ के बाद जब बच्चा अगर वो दुनियावी तालीम नहीं होती, वो स्कूल की तरफ जाता है, फिर उसका कुरान भूल जाता है। तो हिफ्ज़ से बच्चा फारिग हो, ज़हन नसीब कि उसने मिडल भी किया, उसको पढ़ना लिखना आ जाए, तो वो फौरन आलिम कोर्स में चला जाए। ये तो बहुत आइडियल तालीम है। माँ बाप भी समझते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी तालीम की तरफ भेजा जाए, तो आपने बहुत अच्छा माहौल दिया। हमने अपने दौर में देखा ना, सब जो तलबा हिफ्ज़ करने के बाद स्कूल की तरफ चले गए, उनका हिफ्ज़ भी भूल गया। तो माज़अल्लाह बाद औक़ात वो एक बुरी सोबत की वजह से स्कूलों में अच्छा माहौल ना मिला, बदअमली की तरफ वो कुरान भी भूल गए। तो ज़रूरी था कि बच्चे हिफ्ज़ के साथ दुनियावी तालीम हो, ताकि यहाँ से हमारे पास तालिब इल्म तैयार होकर आलिम कोर्स में चला जाए, ताकि मुस्तकबिल में वो हमें एक अच्छा आलिम, अच्छा शेखुल हदीस, फ़क़ीह, मुहद्दिस मिल सके। वाह वाह माशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, जैसे आप आमिल भी हैं, एक बड़ा तबका है जो आमिलीन से बड़ा तंग रहता है। ज़ाहिर बात है कि उसकी रीज़न्स हैं, उसके पीछे बड़ी बात है, बड़ी चीज़ें हैं, मगर मैंने देखा लोग आपसे अक़ीदत रखते हैं। तो आपने उन आमिलीन से अपने आप को कैसे मुख्तलिफ रखा हुआ है? अच्छा क़िबला, हमारे ज़हन में ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खिदमत, ये एक ऐसा शोबा है कि लोग खुद ब खुद आपसे उनसत करेंगे जब आप उनके दुख दर्द बांटेंगे। आमिल का शोबा ऐसा है
कि हमें पता चल जाता है, मसलन एक वालिद आया या मुझे वजीफ़ा चाहिए, वो तो आया था अज़कार के लिए, और बेटी की शादी नहीं हो रही, क्यों? कह रहे असबाब नहीं है। या पता चला कि एक शख्स बेरोज़गार है और बेचारा घर में फाके हैं, वो तो वजीफ़े के लिए आया था, क्या मुझे कोई अमल बता दे। तो हम अब दिन में आया कि इसको वजीफ़ा भी बता दें और कोशिश करके प्रैक्टिकल कोशिश करते हैं उसको रोज़गार भी मिल जाए। बड़ी बात है। अब जब आवाज़ हम उनको दुआ और दवा दोनों दे देंगे, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सैयदा खत्म कुबरा मेडिकल सेंटर है, हमारे यहाँ हिजामा फ्री कोर्स होता है, फिजियोथेरेपी होती है, आगे मेडिकल शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा काम करने जा रहे हैं माशाअल्लाह। और ये अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमारी कोशिश थी कि डॉक्टर यानी कि जैसे मर्द का डॉक्टर मर्द इलाज करें, लेडीज का लेडी डॉक्टर नहीं हो, और इसी तरीके से IT डिपार्ट यानी कंप्यूटर कोर्सेज हो, बहुत अच्छा, वो हमारा आगे सिलसिला ये भी जरूरी है इस दौर में। और इस तरह मस्जिद को एक यानी कि हम एक इंस्टीट्यूट, मस्जिद अल्लाह का घर है, सबसे मुक़द्दस जगह है, मगर लोगों की ज़रूरतें भी वहाँ से पूरी हों। तो माशाल्लाह हमारे RO प्लांट है, AQ खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से RO प्लांट है। पिछले साल हमने रब्बुल अव्वल पे अल्हम्दुलिल्लाह के मिलाद इस तरह मनाते हैं, एक तोहफा RO प्लांट का इफ्तिताह किया, IT डिपार्ट, मेडिकल सेंटर, इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे स्कूलिंग सिस्टम है। सुल्तानी में हमने एक जगह ली है जिसमें हम एक कॉलेज बनाने जा रहे हैं कि जो बच्चा आलिम बन रहा है उसको हम 9 मैट्रिक FA BMA यानी 4 घंटे वो आलिम कोर्स करेगा, 4 घंटे वो 9 मैट्रिक FA BMA करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो नूर हमदा कॉलेज की तर्ज पे यानी सुल्तानी में हमने एक जगह ले ली है और करीब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम कॉलेज में। और शाह साहब उन इलाकों में तो ज़रूरत भी है एक ऐसे तालीमी स्ट्रक्चर की, एक ऐसे सिस्टम की जो आपने वहाँ माशाल्लाह कायम किया है। गरीब इलाके में ज़रूरत भी है शाह साहब, ये तो बहुत शानदार काम किया आपने, क्योंकि लोगों की वहाँ के इलाके वालों की या तो अच्छी पढ़ाई उनको मैसर नहीं है, अगर मैसर है भी तो उनकी रेंज नहीं है, उतनी पहुँच नहीं है उनकी। तो मैं समझता हूँ ये आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। सुल्तानी पे भी हमने किया आप सब कि जो अब्दुल्ला व्यू अनारकली बेंगलोर के सामने है जामे मस्जिद सैयदा आफ्ताब जमात, तो वहाँ भी नूरुल कुरान है, वहाँ भी माशाल्लाह RO प्लांट है, पानी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ दे रहे हैं। आगे अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह वहाँ पे कॉलेज का सिलसिला होगा, तो मुझे उम्मीद है जो हुफ़ाज़ तलबा है ताकि वो भी दुनियावी तालीम भी हासिल करके आगे मुल्क मिल्लत की बागडोर संभालने, आगे यूरोप है, कनाडा है, जो न्यू मुस्लिम हो रहे हैं, तो ऐसे हमारे आलिम तैयार होकर पूरी दुनिया में फैल के कुरान और सुन्नत की खिदमत करें। शाह साहब आपसे बहुत अरसा पहले जब मुलाकात हुई थी इब्तिदाई मुलाकातों में, तो मुझे याद है उस वक्त दावत इस्लामी की एक जिम्मेदारी आपके पास थी, गालिबन आप नाजिम थे, तो थोड़ा सा बताएं ना, मतलब माजी में किस तरह आप दावत इस्लामी की आपके पास क्या जिम्मेदारी थी और क्या आपकी वर्किंग थी, थोड़ा सा लोगों को ये भी एक फेस पता लगा। हाँ मुझे याद है कि जो याद पड़ता है कि 98-97 उस दौरान हम जो है रात को सब्ज़ मार्केट में आलिम कोर्स में पढ़ा करते थे और सुबह को हम जो है, क्योंकि उस वक्त रात में क्लासें होती थी, सुबह हम फैज़ान मदीना में इमामत कोर्स में पढ़ाया करता था। इमामत कोर्स एक शोबा था, उन्होंने सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से ऐसे लोग आते, उनको तजवीद के साथ कुरान पढ़ाते, बाहर शरीयत, हमारा इस्लाम, यानी बुनियादी चीज़ें जो इमाम को पता होनी चाहिए। तो इमामत कोर्स एक ड्राइंग किया पढ़ाते थे। हाँ वो मैं पढ़ाता था। कारी बशीर चिश्ती साहब बहुत बड़े कारी हैं, आजकल अब्जदी में पढ़ा रहे हैं, वो तजवीद पढ़ाते थे और मेरे पास फिर हमारा इस्लाम, तमीदुल ईमान, बाहर शरीयत के वो चैप्टर थे जो इमामत के लिए अहल होने के लिए ज़रूरी थे। वो इमामत कोर्स पूरा डिज़ाइन किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि उन दिनों में मैं इमामत को, उसके बाद फिर अल्लाह का करम फजल हुआ, मुर्शिद की निगाह करम, तो मैं शोबा हिफ्ज़ व नादरा का नाजिम बना। अच्छा। तो वहाँ तजवीद का शोबा मैंने शुरू किया। कौन सा सन था ये? ये था उन दिनों में 99-2000 के। सही। तो ये दरस निज़ामी भी उन्हीं दिनों में आपने कुछ कई साल आपने उसमें भी माशाल्लाह। इस वक्त दावत इस्लामी के मुफ्ती है मुफ्ती हाशिम मदनी साहब, बहुत बड़े मुफ्ती साहब, लाहौर के हैं। तो मैं और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह ये मुदरिस कोर्स पढ़ाते थे, मैं इमामत कोर्स पढ़ाता था। तो फिर हम रात को मेरे साथ बाइक हुआ करती थी, मैं इनको लेके, क्योंकि पंजाब से उन दिनों में पढ़ने आए थे मुदरिस कोर्स के बाद, मुदरिस कोर्स कराने लगे। हम रात में सब्ज़ मार्केट में पढ़ा करते थे आलिम कोर्स में, जामियातुल मदीना में, और सुबह को हम फैज़ान मदीना में इमामत कोर्स में मैं पढ़ाता था, हज़रत मुफ्ती वो मुदरिस कोर्स में पढ़ाते थे माशाअल्लाह। तो हम उस्मान गनी जामियातुल मदीना, पहले दरसा में होता था गुलिस्तान जौहर में, तो वहाँ पर फिर हम जो है तंजीम के इम्तिहान देने जाते थे। मुझे याद है आम्मा साल अव्वल साल दो, ये साल के गैप के बाद होता था, पहले आम्मा दिया साल अव्वल, तो फिर 1 साल का गैप आता था, फिर खासा, फिर आलिया, इस तरह। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि हमने आम्मा, खासा, साल अव्वल साल दो, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़रत के साथ पेपर दिए। फिर यहाँ ये थे कि निज़ामत की जिम्मेदारी हो गई, फिर तमाम शोबा दरसामी, फॉरनर्स का शोबा। तो मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह
2001 से तकरीबन 2005 तक कमो पेश ये 4 साल का अरसा मैं फिदाने मदीना मरकज में नाजिम आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्शिद की निगाह करम, उस वक्त फिर मजलिस मेहमाना ने अत्तार का भी निगरान रहा। मुर्शिद की निगाह करम, तो आपका सिलसिला बैत कहाँ से? हाँ, मैं अमीर अहले सुन्नत से। अच्छा, क्योंकि जो बड़े बड़े कारनामे आपने अपने बताया ना, अपने हालिया इदारे के भी जो आप इस वक्त चला रहे हैं, मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये भी लगता है बंदा मुर्शिद अत्तार का फैज़ याफ्ता है माशाअल्लाह। मजलिस होती थी मेहमाना ने अत्तार, एक होती थी मजलिस खैर खा, इन दोनों का भी मैं निगरान था। फिर फैज़ान मदीना अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हुजूर अल्लाह का करम है, दरसे हमें भी वहाँ हमारा शोबा रहा, अल्लाह का करम है, बड़ी वहाँ तरक्की हुई और अल्लाह ताला ने बड़ा खिदमत का मौका दिया। अल्लाह ताला आपकी खिदमत कबूल फिर आप देखेंगे पीर का रोज़ा, इस तरह मदनी इनामात जब ये शुरू हो रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह केसर इज्तिमा होता था उन दिनों में, पीर का रोज़ा होता था। इस तरह मदनी शबीरा वहाँ पे शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद, इशराक चाश, पीर को रोज़ा रखना, फिर 5 नमाज़ें बाजमात पढ़ना, हर नमाज आपकी निज़ामत में हुआ जब आप नाज़िम थे। बहुत, और अभी भी मुर्शिद बड़े मोहब्बत से इसको याद करते हैं, बड़ा एक अच्छा वक्त। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह का फजल, उसकी मेहरबानी। तो शाह साहब खिलाफत तो इजाज़त भी कहीं से मिली आपको? ये अल्लाह का बड़ा फजल, उसकी मेहरबानी और इन बुजुर्गों का जिन्होंने मुझे गुनाहगार पे करम फरमाया। अल्लामा मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अभी हाल ही में इंतकाल हुआ। ये बड़ी अजीम शख्सियत है, अमीर अहले सुन्नत ने भी इनके बारे में लिखा है। इनकी किताब है जलवाए जानाना मदीनतुर रसूल, फरमाया जो अपने अंदर इश्क़ रसूल बढ़ाना चाहे इनकी किताब पढ़े जलवाए जानाना। वाह। इसी तरह मदीनतुर रसूल, इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है नूरुल कुरान, मेरे इदारे का नाम भी हज़रत ने रखा था, जामे नूरुल कुरान। और ये सिलसिला चिश्त के बड़े बुजुर्ग हैं, ख्वाजा अली मोहम्मद साहब बस्सी शरीफ वाले, शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा अली मोहम्मद साहब, वहाँ से आपकी बैत है। और करम ये वाहिद चिश्ती बुजुर्ग हैं जिनको सैयदी कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह से भी खिलाफत। वाह वाह, अल्लामा मंजूर बड़ी शख्सियत है, कायद मिल्लत इस्लामिया से आपकी एक बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक था, यानी एक दोस्ती और कायद मिल्लत इस्लामी। क्योंकि आप जामिया फरीदिया साहिवाल कभी विजिट करें, जितने नाज़रीन सामने में देख रहे हैं, बहुत बड़ा एक अहले सुन्नत का इदारा है। हाल ही में आपने देखा होगा, हमने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मजहर फरीद साहब इनके इरादे को बुलाया था, बड़ी तो है। तो हजरत ने मुझे इज्जतों से नवाजा, अपने सिलसिले की तमाम बुजुर्गों की इजाज़त दी। इसी तरह बड़ी 11वीं शरीफ पे हुजूर गौसे आजम की बारगाह में मैं हाजिर था, तो माशाल्लाह मुफ्ती आजम हिंद के भी खलीफा हैं और कई बुजुर्गों के शरीफ खलीफा हैं। रज़वी उम्मा की एक पहचान है, जान है, जनाब मुफ्ती अब्दुल हादी साहब दामद बरकात, बहुत बड़ी शख्सियत है, साउथ अफ्रीका में होते हैं। हजरत ने भी मुझे फ़कीर को खिलाफत से नवाजा है और कई सिलसिले, बस अल्लाह करें कि मैं इन बुजुर्गों की लाज रखूँ। वाह वाह वाह, माशाल्लाह हज़रत, सुभान अल्लाह। ज़ाहिर बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत जब इतनी अहम जिम्मेदारी देती हैं तो वो अपने मयार से देखती हैं। अल्लाह, तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है शाह साहब, ये तो जानकर हमारे नाज़रीन को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक और बात आपके अंदर ऐसी है कि जो काबिल रश्क है, हर अत्तारी की ख्वाहिश होती है कि चल मदीना मिल जाए। और चल मदीना की इस्तिलाह नाज़रीन को मैं बताऊं, इससे मुराद ये है कि दावत इस्लामी में बिलखुसूस दावत इस्लामी वाले जो हैं वो समझते हैं कि अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया के साथ हज की सादत मिलने को चल मदीना की इस्तिलाह से याद किया जाता है। तो माशाल्लाह आप चल मदीना आपने किया है हज़रत, ये कैसे हुआ था, ये सादत कैसे मिली थी? मुर्शिद की निगाह करम है। उन दिनों में फैज़ान मदीना में मैं इमामत पूरा सही पढ़ा रहा था। हाँ, तो माशाल्लाह फिर वहाँ जिम्मेदारियाँ भी थी। तो ये अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी में ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी सादत कि 40 दिन तो अगर सामने करम फरमाया, आप इस्तिखारा भी करते थे उन दिनों में। और फिर ये कि जिस पे आप निगाह करम कर देंगे आपका इख्तियार था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद है तकरीबन 2001 की बात है, ये काफिला गया था लाहौर से। उन दिनों में पहला चल मदीना का काफिला ये लाहौर से गया, दाता साहब से काफिला रवाना हुआ था, मीनार पाकिस्तान महफिल मदीना हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि एक हज़ारों नेमतें एक तरफ, और वो अमीर अहले सुन्नत के साथ बापा के साथ जो 40 दिन हरमैन तय्यबैन के हैं। सही बात है, उस वक्त अमीर अहले सुन्नत का जो तवाफ़ का मक्के में पहले हाजिरी होना और फिर गुरिया उजारी तवाफ़, फिर मीना मुज़दलिफ़ा अराफ़ात में आपकी दुआएं, सब का तो आपको पता है, दिक्कत कल्बी खुशर हुदू एक अपना ही, फिर वहाँ रोज़े रखवाना, फिर तरबियत, और फिर माशाल्लाह वहाँ पर पूरा चल मदीना काफिला ऐसे माशाल्लाह बड़े बड़े मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह भी वो भी थे, हाजी शाही साहब भी उस काफिले में थे माशाल्लाह, हाजी आफूर साहब मुझे याद है, और कई उलमा और अरकान शुरा, हाजी वक़ारुल मदीना भी उस काफिले में थे माशाल्लाह। और फिर यहीं से जो अदब, इश्क, मस्ती, मैं कहता हूँ कि मेरी तो मेराज थी
कि जिस तरह मैं अमीर सुन्नत के साथ वो मेरा सफ़र हुआ है और वो ज़ोक़, रिक्कत कल्बी, खुशर हुज़ूर, इखलास, कुफल मदीना, यानी कि वहाँ उस वक्त यानी कि आँखों की हिफाजत करना, और फिर वहाँ जो रिक्कत कल्बी, सही बात है हज़रत साहब के साथ तो आप एक लम्हे के लिए बैठ जाए तो आपकी समझ लें कि वो पूरी आदमी बातिन रोशन हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मीना, मुज़दलिफ़ा, अराफात में फिर हज के 40 दिन, फिर वो मुझे याद है सबने कलाम लिखा था, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार। उन दिनों में अमीर सुन्नत ने कि काफले वालों चलो सैयद सालार के पास, वो आपने मक्के से मदीने जाते हुए कलाम लिखा था, हाजी शाहिद ने पढ़ा, और फिर जब हम वहाँ से गए मदीने शरीफ में फिर अमीर सुन्नत के साथ हाजिरी। मुझे याद है कि अमीर सुन्नत ने रियाजुल जन्ना के करीबी वहाँ से मिहराब मिंबर की ज़ियारत करवाई, गुंबद खदरा, क्या दिक्कत है। ये बहुत बड़ी सादत है। मैं कहता हूँ कि आशिक रसूल के साथ, और वो आशिक रसूल के जो इश्क रसूल के खजाने बांटते हों, और जो आशिक मदीना हो, और जिन जो शरीफ चटाई पे सोना, यानी आजिज़ी, इनकसारी, मुत्तकी, परहेज़गार, बड़ा सफ़र था वो मेरे, अभी तक भी हम जाते हैं वो सादत खुदाई। ये तो हकीकत है। हम जो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की सीरत पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा तकवा, ऐसे नेक होते थे और हुजूर की सुन्नतों पर ऐसे अपने आप को पाबंद रखते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें अमीर सुन्नत की सीरत नज़र आती है। आप इस बात की तायद करेंगे जो आपने सफ़र का भी जिक्र किया, ऐसा ही है ना? मतलब एक और जो बात नोट करता हूँ, आजकल हाजी जाते हैं उमरा, वो कहते हैं बस मैं उमरा करूँ, जान छुड़ाऊँ, हिराम उतार दूँ, यानी जल्दी से। अमीर सुन्नत का ये था कि आप जो ना, क्योंकि आप फरमाते थे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हरम मक्का में 2 चादरों में रहा करते, तो आप देखें वो चादरों में रखते, चादरों में क्या है, आदमी के अंदर और आजिज़ी पैदा होती है, इहराम में रहना, यानी कि ज्यादा वक्त आप मक्के में तकरीबन 2 चादरों में रहते थे, फिर बार बार उम्रे करना, फिर इहराम की हालत में रहना। क्यों कहा कि सुन्नत भी अदा होगी। फिर हम, मुझे याद है हम तबलीग के लिए भी हमारा में मक्का में काफिला हमारा 3 दिन का गया, मस्जिद हराम में 3 दिन 3 रातें हमने वहीं गुजारी, तबलीग का सिलसिला भी। तो चादरों में रहना, बावजू रहना, फिर रोज़ा, फिर मिसवाक, सुन्नतों पर अमल, फिर कलाम सुनना, फिर तिलावत कुरान, नमाज बाजमात, दुआएं, अज़कार, तो मैं कहता हूँ क्या बात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह शाह साहब। अच्छा किबला, आप हमने देखा है कि मज़ारात बहुत ज़्यादा जाते हैं आप, मुक़द्दस मकामात और मज़ारात औलिया, और यकीनन अल्लाह वालों के दरबार में जाना, चूँकि वो अल्लाह की रहमत का मरकज़ भी हैं। अल्लाह ताला चूँकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी में गुजारी होती है, तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमाता है, और जो वहाँ उनके मज़ार पे जाता है तो वो भी हिस्सा पाता है। मगर आप तो जुनूनी इस मामले में शाह साहब, क्या वजह है? आप बहुत, मैंने देखा है माशाल्लाह, और हमारे उमर शाह साहब भी बताते हैं कि आप बहुत मज़ारात पर जाते हैं और कई घंटों तक बैठ कर आप वज़ाइफ पढ़ते हैं। क्या फैज़ान देखा, क्या पाया? मैं चाहूँगा नाज़रीन को बताएं। किबला, एक तो मिशकात शरीफ की हदीस है जिसका खुलासा है कि नेक लोगों के कुर्ब में दुआ कबूल होती है। सुभान, नेक लोगों के कुर्ब में दुआ कबूल होती है। और फरमाया जब सालिहीन का जिक्र हो, अल्लाह की रहमत बरसती है। बुजुर्गों ने लिखा कि अल्लाह के वली की सोबत में लम्हा भर के लिए रहे 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। लम्हा भर के लिए 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल। तो आप देखें जो अल्लाह के महबूब जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह के नाम पर वक़्फ़ की, उसकी मार्फत और कुर्ब हासिल किया, और वो अल्लाह की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया हो, जाम पियो, आले नबी भी हो, औलाद अली भी हो, सारी जिंदगी कुरान और हदीस की खिदमत की हो, सर उनके तो फिसाल के बाद और मरातिब बढ़ जाता है। अल्लाह का वादा भी है ना, फज़कुरनी अज़कुरकुम, वादा भी तो है ना। इसकी तफसीर एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इसकी तफसीर बताएं। आप फरमाते हैं अगर इसका प्रैक्टिकल देखना, आप फरमाते हैं शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के कदमों में, हक फरीद या अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा हक फरीद या, तो मैं अल्लाह को इतना राजी किया कि क़यामत तक अल्लाह के लोगों की जन्म में हक फरीद या फरीद हक फरीद। तो हुजूर ये है कि मैंने देखा है कि हाफिज़ साहब बाज़ पर ऐसे मसाइल होते हैं कि आदमी बयान नहीं कर सकता, दुखों में गमों में अपने भी, और बाद साइन आते हैं जो मसाइल लेके आते हैं, उनके ऐसे गम होते हैं, वो क्या करें। अब सीधी बात है, हम वो मुत्तकी और परहेजगार तो नहीं कि पूरी रात क़याम करें, दिन को रोज़ा रखें, या हम मुस्तजाबुद दावत हो, वो तो अपने पास मरातिब नहीं है। तो हमारे पास तो सर हुजूर कराची में आ जाओ, सईद अब्दुल्ला शाह गाजी, सईद कुतुब आलम शाह बुखारी, फिर कुर्बान जाइए मेरे पे एक वक्त आया, आजमाइश आई, काफ़ी मसाइल आए, तो मैं फिर मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह, हुआ ये कि अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब बहुत बड़े आलिम है साहिवाल के, ये तशरीफ़ लाए, बड़े मनाजिर भी आलिम है। तो इनकी ना कमर की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है,
सही। ये तशरीफ लाए, मुलाकात हुई, मैंने कहा हजरत आप क्या चाहते हैं कहीं आपकी हाजिरी हो, या आपको क्या पसंद है? कहने लगे एक मेरी तमन्ना। मैंने कहा क्या? कहने लगे मुझे मकली जाना है, मखदूम हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह। मैंने कहा हुजूर आपकी कमर का ऑपरेशन हुआ है। कहने लगे हजरत मेरी यहाँ की खुशी होगी, मैं मुझे वहाँ पहुँचा दूँ। खैर वो गए और उन्होंने वहाँ के जो फजाइल बयान किए कि मखदूम हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह उलमा में वो हस्ती हैं जिन्होंने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमोपेश 1100 अस्मा लिखे। सुभान अल्लाह, 1100 अस्मा लिखे। हमारे आपको बताया इस वक्त दारुल की माँ कहा जाता है दारुल मस्जिदिया जी। तो हमारे जितने भी मुहद्दिस यहाँ के बारे में मशहूर है, मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब दामन फरमाया करते शेखुल हदीस कि अक्सर यहाँ के जो जैसे मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के हमारे अकाबिर, वो मखदूम हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर। मैं अभी भी वहाँ के मार्फत का नूर मांगता हूँ, इल्म लदुन्नी की भीख मांगता हूँ, बातिनी उलूम मांगता हूँ। तो हुज़ूर मज़हब मखदूम हाशिम ठठवी हैं, साहबी दूल्हा हैं, शाह फजल हैं, फिर मेरे आका हुज़ूर दाता गजबख्श लिए हैं, सुभान अल्लाह, खाजा अपने शेखुल इस्लाम बाबा फरीद। यानी मैंने ये देखा हाफिज़ साहब कि कैसे गम हो, तकालीफ हो, परेशानी हो, जब मैं मज़ारात औलिया पर हाजिर होता हूँ, यकीन जानिए वहाँ से पलटता हूँ ऐसे लगता है जैसे बिशारतें मिलना शुरू हो जाए। पलटते हैं ऐसे लगता है जैसे फाइलें सीधी हो गई, यानी काम सीधे हो जाते हैं। तो मज़ारात औलिया एक तो ये कि आपको कुर्ब मिलता है, मार्फत का नूर मिलता है, ऐसा लगता है जैसे हमें उन्होंने हमारा रूहानी ऑपरेशन कर दिया, हमें सुतरा कर दिया। क्या कहने हैं। इबादत में दिल ना लग रहा हो, आप मज़ारात औलिया पर चलिए, दुआ मांगे, दुआ मांगे, अल्लाह का जिक्र करें वहाँ, बहुत अच्छे, और वहाँ पर बैठकर कुरान की तिलावत करें, सुभान अल्लाह, और उनसे इक्तिसाब फैज़ हासिल करें, उनके वसीले से दुआ मांगे। क्या कहने शाह साहब। क्या है आप देखिए, अगर एक भिखारी एक आम साइल भी बार बार एक शख्स दुनियादार के पास भी है तो वो शर्माता है, यार कि मैं इसको दे दूं। तो सर ये तो सखी है। और औलाद भी तो अपना दुख माँ बाप को जाके कहती है, तो मुराद ये थोड़ी कि वो अल्लाह को छोड़ के माँ के पास जा रही औलाद। हुजूर ये अल्लाह के महबूबीन है। हाँ, असल ये है, ये तो वसीला होते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत आपने वजह की तिलावत कुरान करनी, दुआएं मांगनी, ये मज़ारात की हालत। क्या कहने हैं, और ये ना उनके वसीले से अल्लाह के महबूबीन है, अल्लाह वाले हैं तो हम जाते हैं ना, अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह के मुखालिफ नहीं है, हैं? सुभान अल्लाह, क्या कहने शाह साहब। अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह आपके यहाँ हमने देखा है दुआए हिज़्बुल बहर की महफिलों का ख़ास एहतमाम होता है, तो दुआए हिज़्बुल बहर हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि कोई ख़ास दुआ है, थोड़ा इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप बड़ा एहतमाम करते हैं आपका इदारा इसके महफिलों का। ये कहूँगा फ़ैज़ान मदीना में खिदमत की बरकतें, वहाँ पर शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब रहमतुल्लाह, बहुत बड़े आलिम, इन्होंने हदीस की शरह भी लिखी, मुहद्दिस हैं। और हमारे अकाबिर उलमा अमीरुल मुजाहिदीन डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली सब बड़े बड़े अकाबिर उलमा के असातिज़ा में से। जामे नज़ीम लाहौर, जामे निज़ामिया लाहौर जो मरकज़ है इस्लाम, मरकज़ है, अब वहाँ के आप शेखुल हदीस रहे। तो मुझे याद है वो कम तो इस 2002 या 2003 यही था, 2002 फ़ैज़ान मदीना तशरीफ़ लाए, तो अमीर अहले सुन्नत के शहज़ादे से भी मुलाकात हुई। तो वहाँ पर हज़रत ने दलाइलुल खैरात और हिज़्बुल बहर का जिक्र हुआ, फरमाया मेरे मकतब से छपी है। तो वो उनका वसीला था, उनका जरिया था, और ये उनकी खैरात थी कि दलाइलुल खैरात और दुआ हिज़्बुल बहर में वहाँ मुतारिफ हुआ, यानी 2002 से। तो मुझे याद है 2004 में जब मैं उम्रे पे गया तो मैंने इसको बैतुल्लाह के सुकूनों में पढ़ा, बार बार पढ़ा, वो पढ़ते पढ़ते हिफ्ज़ हो गई। तो दुआ हिज़्बुल बहर की मैंने बरकतें देखी हाफ़िज़ साहब। दुआ हिज़्बुल बहर की एक तो बड़े बड़े बुजुर्ग अकाबिर ने इसकी शरह लिखी है, ये अल्लाह के खजानों में से खजाना है। इससे अंदाजा लगा लें, महरे मुनीर पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आले नबी औलाद अली, आपकी किताब है महरे मुनीर, इसमें क्या बात, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि ये ईदगाह वालों के पीरो मुर्शिद हैं हाफिज अब्दुल करीम साहब जी, महरे मुनीर के अंदर ये वाक़या लिखा है। इनको ये हाफिज साहब एक बुजुर्ग हस्ती हाफिज साहब को पीर मेरे अली शाह साहब के पास लेकर फरमाया इनको दुआ हिज़्बुल बहर की इजाज़त दी। इन दोनों की मुलाकात करवा कर वो तशरीफ़ ले गए। तो ताजदार गोल्डा ने पूछा हाफिज साहब आप जानते हैं ये कौन है? कहा मुझे तो नहीं। तो महरे मुनीर के लिखा आपने फरमाई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। और दुआ हिज़्बुल बहर जो है ये उलमा मशाइख अकाबिरीन पढ़ते हैं, अल्लाह के खजानों में से खजाना है। यानी दुआ हिज़्बुल बहर पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावत होगा, जो बुजुर्ग लिखा है। दुआ हिज़्बुल बहर क्या है? असल ये आफतों मुसीबतों बलाओं का रुख फेर देती है। और आप देखें कि कुरान और हदीस पर मुश्तमिल ये दुआ है। महारारा शरीफ हम देखेंगे, आला हजरत का खानवादा है, खान क्या बात है, आला हजरत का पीर खाना है। हाँ,
तो वो देखेंगे दुआ हिज़्बुल बहार। इसी तरह सिलसिला चिश्म में देखेंगे दुआ हिज़्बुल बहार, सिलसिला नक्शबंद में देखेंगे दुआ हिज़्बुल बहार, सिलसिला कादरिया में देखेंगे दुआ हिज़्बुल बहार। तो दुआ हिज़्बुल बहार एक ऐसा खजाना है हुजूर, कुरान हदीस पर मुश्तमिल है। 3 से 4 मिनट में इस दुआ को पढ़ा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुखारी मस्जिद खारादर से इसकी ज़कात कबीर का सिलसिला शुरू किया। हज़ारों मर्द, फिर बापर्दा ख़वातीन, फिर जामे मस्जिद फैज़ान औलिया, फिर इसी तरह कुरंगी, माशाल्लाह हमने कई जगह बल्दिया में इसके इज्तिमात किए। दुआ हिज़्बुल बहार जो है ये माशाल्लाह पर रंग दिखाती, बताती ना दुआ हिज़्बुल बहार। मैं चाहूँगा कि दुआ हिज़्बुल बहार जो है हर आशिक रसूल को इजाज़त के साथ इसको पढ़े, और ज़रूरी यही है कि आपके कुरान के तलफ़ुज़ अच्छे। इजाज़त कहाँ से मिलती है इसकी? ज़रूरी है कि हमारी दुआ हिज़्बुल बहार बरसों से है। दुआ हिज़्बुल बहार क्योंकि एक ख़जाना भी है, एक राज भी है, तो ये बुजुर्ग जो है इसमें बाकायदा इजाज़त होती है, बाकायदा इजाज़त, यानी वो पढ़े इसकी इजाज़त ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये 2 धारी तलवार भी है। फिर इसको किस तरह पढ़ना, इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह ने बाकायदा, जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो बड़े बड़े अकाबिर उलमा आपके शागिर्द थे, तो आपने उनको जमा किया और नसीहत फरमाई, इहफ़ज़ू लिऔलादिकुम फ़इन्ना फ़िल इस्मिल आज़म। फरमाया अपनी औलाद को दुआ हिज़्बुल बहार हिफ्ज़ कराओ क्योंकि इसमें इसमें आज़म है। वाह वाह। और ये वसीयत की कि इसको फजर के बाद और असर के बाद रोज़ाना एक बार बहुत अच्छे। तो इजाज़त के लिए ज़रूरी है कि कुरान दुरुस्त हो, सही अक़ीदा मुसलमान हो, और फिर वो तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़े, तो फिर हम उसको इजाज़त देते हैं फजर और असर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा हज़रत, जैसे आप तो आमिल हैं, आपके पास मुख्तलिफ मसाइल लेकर लोग आते होंगे, तो अगर कोई नाजायज़ मकसद पूरा करवाने के लिए आपसे तावीज़ मांगे तो फिर क्या रिएक्शन होता है आपका? अल्लाह अकबर। हज़रत हदीस पाक का खुलासा है कि समझाओ कि समझाना मोमिन को फ़ायदा देता है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए मयार जो है शरीयत है। बहुत अच्छे। नहीं चाहते हैं कि हम जो भी काम करें, अक्सर हम गुनाहगार के, फ़कीर के जो औलाद जो बुजुर्गों से मिले वो कुरान और हदीस पर ही, माशाअल्लाह, कुरान की आयात माशाअल्लाह, और हदीस के आथकार, इसी तरह या औलिया किराम के मुजर्रब आमाल वो तकरीबन दुआ और हदीस पर, कुरान और हदीस पर मुश्तमिल होते हैं। तो इस तरह के नादान जो लोग आते हैं, या बाद वक़्त आपने देखा हो कि बाज़ ख़वातीन पर्चे भिजवा देती हैं या भेजती हैं, क्या वो मेरे शोर की ज़बान बंद हो जाए। अल्लाह, अब आप बताएं कितनी नादान है कि ज़बान बंद हो जाए। भाई आप अपने लिए तो बंद कर रहे हैं, उसके बाद ज़बान ऐसी बंद होगी वो कहीं का भी नहीं रहेगा। अपनी बंद कर लें तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब क्या है कि बदकिस्मती है, तो हज़रत शरीयत में आ रहा है, फिर हम उनको समझाते हैं, देखें आप जो है अल्लाह की ज़ात पे काम रखिए, बहुत अच्छे, तवक्कुल पैदा करें, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुशी मुक़द्दर आपके नसीब में लिख दिए थे। हदीस पाक का खुलासा है कि जो नेमत अल्लाह ने तेरे नसीब में लिख दी है, अगर 7 ज़मीनें आसमान वाले मिलकर भी चाहे वो नेमत उससे छीन ले, फरमाया नहीं छीन सके तुझे मिल करेंगे। वाह। और अगर कोई दुख तकलीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे मुक़द्दर में लिख दी है, 7 ज़मीनें आसमान वाले मिलकर चाहें कि ये तकलीफ तुझे ना पहुँचे, फरमाया नहीं वो पहुँच के रहेंगे। तो एक तो यकीन कामिल, और दूसरी बात ये कि फिर हम उनको शरीयत की तरफ लेके जाते हैं। भाई आप नमाज की पाबंदी करें, बावजू रहें, और गैर शरई काम, ठीक, जिससे मेरा भी ईमान खत्म है पड़े, तो हम फिर वो आने वाला तो फिर तो सारा मामला ही फोत हो जाएगा। तो हम उनको अल्लाह का खौफ पैदा करते हैं कि भाई खुदा से करो यार, ऐसे काम नहीं करो कि बाद में मरने के बाद हमारा भी माज़अल्लाह अंजाम बुरा और आप भी, आपकी कब्र में भी अज़ाब हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। आपका ईमान ही चला गया तो बचेगा क्या? तो उनको समझाया जाता है, शरई असूल बताए जाते हैं कि भाई ऐसा तरीका भी है, आप तस्खीर वाले अमल कर लें, यानी अल्लाह से मदद तलब करें, दुआएं मांगे, ऐसे अस्मा पढ़ लें कि अगर कोई नफरत करता है वो नफरत मोहब्बत, दिल नरम हो जाए और मार्फत इलाही में आ जाए। अगर कोई बहुत ज्यादा जलाली है, गुस्सा करता है, गालियां बकता है, तो आपको जरूरी है आपको नाजायज जराए इस्तेमाल करने। बहुत प्यारी बात। आप फिर सब्र, कहते हैं चुप रहे साथे मोती मिलसन, सब्र करें ता हीरे, पागला वल्ला रोल पावा ना मोती ना हीरे। यानी आदमी अगर सब्र भी करे तो सर इसमें भी अजर है। बहुत अच्छे। तो उनको समझाया जाता है शरीयत के खिलाफ ये मामला नहीं होगा। अच्छा शाह साहब, आपको वैसे सफर में हमने देखा है कि आपके साथ जैसे सफर हुआ तो हमने देखा खाने पीने बड़े मोहतात हैं, इसकी क्या खास वजह है कोई? अच्छा हुजूर, क्योंकि शोबा है रूहानी इलाज, हमारा शोबा ऐसा है कि हमारे पास भी डॉक्टर भी आते हैं। सही। हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं। तो वो एक मैंने आगे जाके देखा, हमारा एक रहमान फाउंडेशन एक इदारा है, तो उसमें गुर्दों के डायलिसिस फ्री करते हैं। मैं उनके साथ बैठा तो पता चला कि पाकिस्तान में हर तीसरा चौथा आदमी 40 के बाद गुर्दों का पेशेंट हो रहा है। इसी तरह शुगर के डॉक्टरों के साथ बैठा तो पता चला कि हर तीसरा चौथा आदमी जो शुगर का पेशेंट बन रहा है। ठीक कह रहा हूँ। तो अब मैंने अल्लाह अकबर, शुगर और गुर्दों के डायलिसिस, गुर्दों के प्रॉब्लम, फिर इस तरह असल मसला मैदे से है, फिर इसी तरीके से कई अमराज है। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे अमराज आ गए कि अल्लाह माफ़ करे
आप आपका सामने अब डेंगू है, दूसरे अमराज है। तो हजरत मसला ये है कि एक डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई, वो डॉक्टर जो है दवाई नहीं देते थे, मेडिसिन नहीं देते थे, ठीक है, वो डाइट से इलाज करते। अच्छा, उन्होंने मुझे एक बात समझाई, सीखना चाहिए हर एक से, कहते हैं जिसका काम उसी से साझे। बहुत अच्छे। अगर जैसे बाद हमारे जाहिल किस्म के आमिल जिनका कुरान हदीस से ताल्लुक नहीं, वो मरीज आता है दवाई नहीं खाना, भाई हम क्यों बैठे हुए? ये मुतकब्बिराना जुमला है भाई, आप दवाई से क्यों मना कर रहे हो? एक जवान बेचारी फैमिली, बच्ची बेटी थी उनकी, उनको कैंसर हुआ हुआ, अभी इब्तदा थी, किसी पीर साहब के पास चली गई, पीर साहब नहीं होंगे बेचारे वो, उन्होंने कहा ये कैंसर की कोई दवाई आपने नहीं खानी, फिर हमारे पास किस लिए आए? तो पता चला कैंसर ऐसा फैला पूरे जिस्म में फैला। अल्लाह। तो ये भी हमें बचना चाहिए। बात नीम हकीम जैसे ऐसे नीम पीर, कुरान और सुन्नत से ताल्लुक नहीं, भैया मेडिसिन से क्यों मना करें? पीर साहब खुद तो मेडिसिन खा रहे हैं, अपने टेस्ट करवा रहे होते छुपा, और आप लोगों को मना कर रहे हो, भाई ये तो मुतकब्बिराना तरीका है। तो हजरत वो डाइट के डॉक्टर ने मुझे बात समझाई कि शाह साहब जैसे एक आपने देखा होगा गटर लाइनें होती है, उसमें केमिकल तेजाब डाल रहे हैं, बार बार सफाई कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सर आप लाइन के अंदर कचरा ही नहीं जाने दें, आप जालियां लगा देना ऊपर। बहुत अच्छे, कि कचरा थैली अंदर ही ना जाए। बहुत अच्छे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें आप इसको यूं समझिए कि आप अपनी डाइट, जो बीमारी है आप लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, तो आप डाइट उस बीमारी के मुताबिक लें। तो कहने लगे कहीं हमारे फौज के सरबराह उनसे इलाज करवाते हैं, क्योंकि बाद ऐसे मेडिसिन पसंद नहीं करते, केमिकल होता है, तो वो मेडिसिन की जगह आपकी डाइट प्लान ऐसा दे देते हैं कि आप शुगर के पेशेंट थे, चंद ही हफ्तों में आपको पता चला आपका शुगर ही नॉर्मल रह रहा है। वाह वाह। आप खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसा मर्ज मैदे का था कुछ दिनों के बाद, तो वो यह है कि हजरत खाने पीने में एहतियात। हमारे यहाँ में बिरयानी पुलाव, कराची में निहारी, ये बहुत ज्यादा है, होटलों के खाने, फिर वो मैदे वाली रोटी, बेकरी आइटम। तो हमारे यहाँ फिर इसी तरह अब आपको पता है कि होटलों पर ऐसे ऐसे खाने, नाकिस गज़ाएं उसमें। तो मैं कहता हूँ कि बहुत जरूरी है कि आदमी अपनी हिफाजत तो करे, इबादत भी करनी जरूरी है, आपने बुढ़ापा बीमारियों में गुजारना है, तो जवानी में अपने आप को आप ऐसी चीजों से बचा लें जैसे जिससे बीमारियां पैदा हो, शुगर के लिए, गुर्दों के लिए। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा साफ सुथरा खाना घर का बंदा हिसाब किताब से खाए तो वो बेहतर रहता है मामला। बहुत जरूरी कर माशाल्लाह, ये आपने अच्छा मशवरा दिया। अच्छा, ये नात खां, ये कुर्रा हजरात, ये खुतबा नुकबा, जिनका गले का काम है, वो भी गले को लेकर बैठे होते हैं, गला बैठ गया बेखुसूस माहे मिलाद में या 11वीं शरीफ में, तो इसका भी कोई वजीफा या कोई टोटका है तो बता दें। उसमें तो ये है कि मेरी उनसे गुजारिश है, क्योंकि हम हर जगह जाते हैं बिरयानी पुलाव, इसको थोड़ा कम करें। ये कैसी बात है? कम कर लें, फिर ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ठंडी, बिरयानी पुलाव भी अब ना खाएं हम, फिर ठंडे पानी पी लेते हैं। सब वही बात होगी, इस पहले इससे तो बचें। फिर एक आसान अमल है आपके माशाल्लाह आपके तवज्जुह से, हमें दुआएं मिलेंगी। आप सुबह निहार में जब आप सो के उठे नींद पूरी करके, तो आधा कप गर्म पानी में, ठीक है, अर्के गुलाब अच्छा वाला ले लें, जैसे हमदर्द का हमारा तय्यबी है, कोई भी अच्छा वाला अर्के गुलाब। आप वो कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं? नहीं, मेरा तो ये है कि जो अतीबा कहते हैं अच्छे, ठीक है, जो हम खुद इस्तेमाल करते हो, वो आधा कप पानी में 2 चम्मच अर्के गुलाब, या आप निहार यानी आप सो के जब नींद पूरी करके उठे, या आप पिए, 1 हफ्ता पिए। कुर्रा नात खान आपको मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत आइडियस के बारे में कोई तासुरात आप देना चाहें, नसीहत करना चाहें तो ज़रूर इरशाद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, एक तो बिला मुबालगा ये अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक इंस्टीट्यूट है, ये एक इदारा है। यानी अब असल में यूँ कहने हाजी साहब 90% हमारे लोग 90% उनके हाथ में मोबाइल रहते हैं। मैंने गाँव देहात निकाल दिया ना, 90%, शहरी इलाकों में तो 100% ऐसा ही सुपर के पास भी मोबाइल है। ठीक है, अब वो क्या है कि हजरत वो बहुत किताबें पढ़ना, किताबें लेकर आना, सीखना, अच्छी महफिलों में बैठना ये नापैद होता जा रहा है। तो अब क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ अल्लाह का फजल आइडियस से आप उलमाए हक की तकारीर, कुरान और हदीस, आपके माशाल्लाह सारे उलमाए हक को बुलाना, कुरान की क्लासेस हैं हर मौजू पर, हर उर्स पर, हर इवेंट्स पर, जब आप मवाद दे रहे हैं अल्लाह के फजल से, तो मैं कहता हूँ कौम को कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो उसमें यह है, फिर ये मोबाइल ही में आपको पता है एक तरफ गुनाह हो रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पे मोबाइल खोले, यूथ को, नई नस्ल इसमें तबाह बर्बाद हो रही है, बदअकीदगी भी बहुत ज़्यादा है। फिर आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा, जैसे खिदमत खल्क, सबसे बड़ी क्या है कि किसी का ईमान बचा। अल्लाह, ऐसा भी आइडिया से माशाल्लाह कितनों का ईमान बचा।
कितनों का खतरे में होगा, बच चुका होगा, कितनों का आगे बचेगा, फिर कई गुनाहों की गलाजत से बचेंगे। तो मैं कहता हूँ सलाम है, अल्लाह ताला हमें भी और सबको आपका बाजू बनाए। अल्लाह करे इसको लोग इसको अमली तौर पे लें, दुनिया भर में लें। आईडीएस अमेरिका में भी हो, अल्लाह करे इंडिया में भी हो, अमेरिका यूके में भी हो, दुनिया भर में शरक गरम में हर तरफ ये फैल जाए और इसकी बहारें हो, तो मैं समझता हूँ कि ईमान भी बचेंगे और यकीनन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल। बस मकसद यही है शाह साहब के इस्लाम का जो वाज़े और रोशन चेहरा है ना, इस्लाम तो है ही पुरअमन, तो हम चाहते हैं बस ये पैगाम अमन और पैगाम मोहब्बत पूरी दुनिया में पहुँचे और इसी से दुनिया का अमन कायम रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईडीएस यही काम कर रहा है, बस आप दुआ कीजिएगा। आप किसी किताब का तारुफ करवाना चाह रहे हैं? अच्छा हुज़ूर, अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हम एक तो हमारे इदारे में एक शोबा है तो यानी कि तहकीक जामिया नूरुल कुरान, उसमें बाकायदा मुस्तनद मुफ्तियान इकराम है, तो हमारे तखस्सुस भी होता है। तो हमारे बाकायदा मुफ्ती सैफुल्लाह बारवी साहब, मुफ्ती अज़हर मदनी साहब जैसे, तो माशाल्लाह वो एक तहकीक पर हर महीने कोई भी वर्ष आता है उसमें एक रिसाला हमारा आता है, और वो सोशल मीडिया पे जैसे PDF फाइल में। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ किताबें फ़कीर ने भी बुजुर्गों से जमा जैसे दुआ हिज़्बुल बहर देखने, इसमें दुआ हिज़्बुल बहर भी है, दुआ हिज़्बुल नसर भी है, इसके तसरुफ़ात भी हैं। ये उलमा और मशाइख के लिए, आपने उलमा मशाइख और आमिरीन के लिए मैं आया था, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुल्क को हुजूर की दुखारी उम्मत की खिदमत करना, इसमें खजाना है। तो माशाल्लाह ये कहाँ से मिल जाती है? ये हुजूर हमारे इदारे से मिल जाती है और अल्लाह का फजल है कि इसका कोई हदिया भी नहीं, मैं उलमा को देता हूँ, मशाइख को देता हूँ, आम आवाम को नहीं देता। अच्छा, आवाम को उलमा के लिए जो नमाजी हों, परहेज़गार हों, क्योंकि ये हर एक के हाथ में नहीं दी जा सकती। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दुआए सैफ़ी है, दुआए सैफ़ी ये मौला कायनात पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला भी इसके आमिल थे। आपके बारे में दुआए सैफ़ी, इसमें दुआए सैफ़ी, इसमें दुआए मुगनी भी है जो हज़रत सैयदना कुर्बान जाइए, दुआए मुगनी जो है ये अल्लाह के ख़जानों में से ख़जाना है, और ये बहुत बड़ी इसकी बरकतें हैं। अगर ये हमारे सिलसिला ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला से मारूफ है। तो इस तरह माशाल्लाह कई किताबें हमारी, खजाना कुदरत की कुंजी हैं, बड़ी खिदमत है साहब है। इसी तरह हुज़ूर गौसे आज़म पर या आप देख रहे हैं मीनार नूर, हुज़ूर इमाम अली मकाम, इस तरह कई किताबें माशाल्लाह सिलसिला जारी है, अल्लाह चाहिए सिलसिला जारी रहेगा। वाह 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 वाह, शायद बहुत खुशी हुई आप यहाँ तशरीफ़ लाए और जो बातें आपने बताई हैं यकीन माने कि इससे मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, मज़ीद आगे भी होगा और नाजरीन भी मैं समझता हूँ हज़रत बहुत कुछ आज इनको सीखने को मिला होगा। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए, आपने दुआओं से नवाजा, आपने हमारी हौसला अफजाई की, अल्लाह ताला आपको इसकी भी जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन करम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम को देखा। उम्मीद है कि आप इसको शेयर भी करेंगे, इसके जो शॉर्ट क्लिप्स हैं उसको भी लाजमी अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। क्या पता किसी एक क्लिप से किसी की किस्मत बदल जाए और वो अच्छे रास्ते पर लग जाए और वो अल्लाह के रास्ते पर लग जाए, सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाले रास्ते पर आ जाए। क्या पता उनकी वजह से, किसी के राह रास्त पर आने की वजह से अल्लाह ताला आपको और मुझे भी बख्श दे। अल्लाह ताला हमें बेहिसाब बख्शिश अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा हफ्ते आईडीएस मीटअप में एक और शख्सियत के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।